बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है मैट्रिसेस और दूसरा पार्ट है डिटर्मिनेंट्स। तो पहले हम मैट्रिसेस को स्टडी करेंगे कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, इसका आइडिया किसने दिया। इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। तो ये जो मैट्रिसेस वर्ड है ये प्लूरल वर्ड है, मतलब कि जब हम एक से ज़्यादा मैट्रिक्स को मिलाते हैं तो वो मैट्रिसेस बन जाते हैं। इसका जो सिंगुलर वर्ड है वो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, इसका आइडिया हमें किसने दिया? एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, जिसका नाम था आर्थर केले। उसने हमें 19th सेंचुरी में मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट दिया। अब मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एलिमेंट्स members within the brackets। मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है कि अरेंजमेंट है नंबर्स की, जिनको आप एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, मेंबर्स भी बोल सकते हैं, विद इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स, नंबर्स या मेंबर्स, उनको मैं अरेंज कर दूं तो वो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाता है। जैसे हम इसकी एक एग्जांपल देते हैं मैथमेटिकली। तो अगर मैं इस तरह से कुछ नंबर लिख लूँ 1 2 3 4, तो ये एक मैट्रिक्स बन गया मेरे पास। एक और एग्जांपल ले लें 1 2 3 4 5 6, ये एक और मैट्रिक्स बन गया हमारे पास। अब आप नोट कर रहे हैं कि ये जो मैंने नंबर्स इसमें लिखे हैं, एलिमेंट्स लिखे हैं, दोनों मैट्रिसेस में इनके दरमियान जो स्पेस है वो भी इक्वल होनी चाहिए, फिर जाके हमारा ये एक मैट्रिक्स बनता है। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेटिकल लेटर्स A B C M N। किसी भी लेटर से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है, मैंने इसको डिनोट कर दिया A से। अब मैं, क्योंकि एक से ज़्यादा मैट्रिसेस हैं हमारे पास, तो मैं उसमें फ़र्क वाज़ह करने के लिए मैंने इसका नाम रख दिया मैट्रिक्स A और इसका नाम रख दिया मैट्रिक्स B। अब मैं जब बोलूँगा कि मैट्रिक्स B में 6 एलिमेंट्स हैं या 6 मेंबर्स हैं, या मैं सिर्फ मैट्रिक्स B ही बोलता हूँ, तो फिर भी हमें पता चल जाएगा कि मैं इस मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इसका एक स्पेसिफिक नेम रख दिया, नाम रख दिया मैट्रिक्स B। तो ये इस तरह से हमने पढ़ लिया, हमने जान लिया कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसको डिनोट कैसे करते हैं, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। तो ये था हमारे पास मैट्रिक्स। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है
रो एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है उसमें रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि रोज किसी भी मैट्रिक्स में रोज किन एंट्रीज को कहा जाता है, किसी भी मैट्रिक्स में कॉलम किस एंट्रीज को कहा जाता है। तो पहले रोज की बात करते हैं कि रो ऑफ अ मैट्रिक्स। अब मैं कोई एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए लिखता हूँ। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि रो ऑफ अ मैट्रिक्स के मैट्रिक्स में जो रो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। आप कह सकते हो कि एंट्रीज रिप्रेजेंटेड in horizontal वे, कि किसी भी मैट्रिक्स में जो एंट्रीज हॉरिजॉन्टल वे में लिखी जाती हैं उनको हम रो बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैट्रिक्स ए की बात करें हम, तो इस मैट्रिक्स में हम रो किन एंट्रीज को बोलेंगे, जो एंट्रीज हमने हॉरिजॉन्टल वे में लिखी हुई है, ये वाली। उसके बाद ये नीचे वाली एंट्रीज, ये भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे में है। तो इसको मैंने नाम दे दिया R1 मतलब रो 1, इसको मैंने नाम दे दिया R2 मतलब रो 2। अब चाहे जितने भी मैट्रिसेस देख लें, कोई और मैट्रिक्स भी ले लें, 1 2 3, इसकी बात करें इस मैट्रिक्स की, तो इस मैट्रिक्स में जो रो है हमारे पास, क्योंकि रो की डेफिनेशन ये होती है कि वो वाली एंट्रीज जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट की गई हैं उनको हम रो कहते होते हैं। तो इसमें अगर रो की बात करें तो ये वाली एंट्रीज हमारे पास, इसको आप रो बोलेंगे। अब बात करते हैं कि कॉलम क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स में कॉलम जो है वो किन एंट्रीज को कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन है एंट्रीज represented in vertical way में जो एंट्रीज हम वर्टिकल वे में रिप्रेजेंट करेंगे उनको हम कॉलम बोलेंगे। फॉर एग्जांपल कोई एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं, मैट्रिक्स ए, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिख लिया। अब हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है कि किन एंट्रीज को हम कॉलम कहते हैं। तो हमने डेफिनेशन में भी ये पढ़ा कि वो वाली एंट्रीज जो वर्टिकल वे में लिखी जाती हैं उनको हम कॉलम बोलते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया, ये देखिए आप, तो ये वाली जो एंट्रीज हैं ये वर्टिकल वे में लिखी हुई हैं, ये एंट्रीज वर्टिकल वे में हैं, ये एंट्रीज वर्टिकल वे में है, ये एंट्रीज वर्टिकल वे है। इसको C1 का नाम देते हैं, C2, C3 और C4। तो ये हो गया हमारे पास कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स।
एक और चीज़ कि कोई एक रो जो है उसमें नंबर ऑफ एंट्रीज दूसरी रो के हमेशा बराबर होने चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर वाली जो रो 1 है उसकी एंट्रीज 4 हो जाएं। जैसे मैट्रिक्स ए में आप देखें तो इसमें जो रो 1 है उसकी एंट्रीज कितनी है, 1 2 3। रो 2 की एंट्रीज देखेंगे तो वो भी 3 ही होंगी, 1 2 3। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही मैट्रिक्स में एक से ज़्यादा जो हमारे पास रोज हैं उनकी एंट्रीज कभी भी डिफरेंट नहीं हो सकती। इसी तरह से कॉलम्स की बात है, कॉलम्स की भी एंट्रीज जो हैं वो सेम होंगी। पहले कॉलम की और दूसरे कॉलम की एंट्रीज हमेशा सेम होंगी, 1 2 3। पहले कॉलम की 3 एंट्रीज, दूसरे कॉलम की बात करें तो 1 2 3, दूसरे की भी 3। इसी तरह से तीसरे की करेंगे बात तो तीसरे की भी 3 है, 4 1 की आप गिन सकते हैं एंट्रीज, उसकी भी 3 ही एंट्रीज होंगी। और एक और मेन चीज़ ये है कि रोज की एंट्रीज और कॉलम्स की एंट्रीज आपस में डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन रो और कॉलम्स की बात करते हैं जब दोनों की, तो फिर उनकी आपस में एंट्रीज, फॉर एग्जांपल अगर 2 रोज हैं तो उनकी एंट्रीज 3 3 हो सकती हैं, 2 कॉलम्स भी उसी मैट्रिक्स में तो उनकी एंट्रीज 4 4 हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ यहाँ पे, मैट्रिक्स मैंने बी लिखा, मान लिया 1 2 3 4 5 6। अब इस मैट्रिक्स की बात करें तो हम ये बात कर रहे थे कि 2 रोज की आपस में एंट्रीज डिफरेंट नहीं हो सकती, लेकिन एक रो और एक कॉलम, उन दोनों की एंट्रीज जो हैं वो आपस में डिफरेंट हो सकती हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल जब मैं इस कॉलम की बात करता हूँ, फर्स्ट कॉलम की, तो ये देखें फर्स्ट कॉलम में कितनी एंट्रीज हैं, और दूसरे कॉलम की बात करूँ तीसरे, जब मैं फर्स्ट कॉलम की बात करता हूँ इसमें भी 2 एंट्रीज हैं, सेकंड कॉलम की बात करता हूँ इसमें भी 2 एंट्रीज हैं, थर्ड कॉलम की बात करता हूँ तो इसमें भी 2 ही एंट्रीज हैं। अब इसी मैट्रिक्स में हम रोज को देखते हैं कि क्या रोज की भी 2 एंट्रीज ही हैं या डिफरेंट हैं। जो हमने पहले बात की कि रोज और कॉलम्स की एक ही मैट्रिक्स में एंट्रीज डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन सारी की सारी रोज की एंट्रीज जो है वो आपस में डिफरेंट नहीं हो सकती, वो सेम हो सकती हैं, वो सेम होनी चाहिए। अब रोज की बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट 1 रो आपकी ये बनती है 1 2 3। एक मैंने R1 का नाम दे दिया। सेकेंड रो की बात करूं तो ये 4 5 6 वाली रो बनती है, ये R2। अब देखें कि ये जो फर्स्ट रो है इसकी एंट्रीज मैंने यहाँ पे लिखी, ये 3 है। फर्स्ट कॉलम की बात करता हूँ तो उसकी एंट्री से 2 मिलती है। तो मैंने यही बात की कि रोज, एक ही मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स की एंट्रीज आपस में डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन सारी की सारी रोज की और सारे के सारे कॉलम्स की एंट्रीज जो हैं वो सेम होंगी हमेशा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है। अब ऑर्डर की जब बात करते हैं हम लोग, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, देखिए जब भी ऑर्डर की बात करेंगे तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स is denoted by m cross n। अब ये हमारे पास फार्मूला है तो इसमें ये जो m है ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी m जो है ये रोज को रिप्रेजेंट करता होता है, रोज को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो n है ये नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है।
कि किसी भी मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं और कितनी रोज हैं, वो हमें ये फार्मूला बता देगा। अब हम कोई इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, आप यूँ लिखते हैं इसको m/n। अब ये जो m लिखा है इसकी जगह जितने भी मैट्रिक्स में रोज होंगी वो लिखी जाएंगी, और ये जो n है इसकी जगह जितने भी उस मैट्रिक्स में कॉलम्स होंगे वो लिखे जाएंगे। अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सॉरी, फॉर एग्जांपल मान लिया एक मैट्रिक्स A है हमारे पास, जो कि है 1 2 3 4 7 9। ये मैट्रिक्स A है और हमें इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो ऑर्डर आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे, इस फार्मूले के मुताबिक m/n। तो m क्या है, नंबर ऑफ रोज। तो पहले मुझे नंबर ऑफ रोज जाननी है कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो एक रो हो गई ये वाली, एक रो हो गई ये वाली, तो मैं लिखूंगा 2। अब अगली बात है कॉलम्स की। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इस मैट्रिक्स के कॉलम्स कितने हैं, तो तब ही मैं उसका ऑर्डर बता पाऊंगा। अब नंबर ऑफ, जब कॉलम्स की बात करते हैं तो एक कॉलम इसका ये, दूसरा ये, और तीसरा कॉलम इसका ये। तो रोज कितनी थी, r1 r2। कॉलम्स की बात करें तो c1 c2 c3। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, 3। अब इस फार्मूले को यूज करना है आपने। फार्मूला है m/n का। आप इसका ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे, ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर ऑफ ए m/n, m की जगह नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, फिर बाय फार्मूले वाला n, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, वो कितने हैं 3। तो इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो ऑर्डर वाला टॉपिक है, इसके बारे में आपकी एक्सरसाइज 1.1 में पहला ही सवाल है, जिसमें उसने हमसे पूछा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। जो उसने कुछ मैट्रिसेस बता रखे हैं, उसने बोला है कि उनका आप ऑर्डर फाइंड आउट करें। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है। फार्मूला आपके पास यही रहेगा m/n वाला। आपने क्या करना है, पहले जो भी मैट्रिक्स आपके पास गिवन होगा, आपने उसके रोज गिन लेनी है कितनी है, कॉलम्स गिन लेने हैं कितने हैं। ये फार्मूला यूज करके आपने उसका ऑर्डर फाइंड आउट कर लेना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इक्वल मैट्रिसेस की। इक्वल मैट्रिसेस, जब भी हम इक्वल की बात करते हैं तो इक्वल का मतलब होता है एक से ज्यादा चीजों की बात हो रही है, मोर देन वन। अब इसकी मैं इक्वल मैट्रिसेस जो हैं, इसकी जो डेफिनेशन है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं। 3 मैट्रिसेस हैं, एक मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स बी, एक मैट्रिक्स सी। इक्वल मैट्रिसेस के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये है कि ऑर्डर ऑफ
all matrices must be सेम, कि जो भी मैट्रिसेस हमें गिवन हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर हमने अभी इससे जो पहला टॉपिक था, प्रीवियस टॉपिक था हमारा, उसमें हमने ऑर्डर पढ़ा। ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है, ये आपके लिए न्यू होगी लेकिन इसको भी हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आपको जो है ये भी क्लियर हो जाएगी। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज of matrices must same। मैं यहाँ पे मैट्रिसेस का वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैट्रिक्स नहीं यूज कर रहा, मैट्रिसेस यूज कर रहा हूँ। मैट्रिसेस मतलब एक से ज्यादा। अगर मैं सिर्फ मैट्रिक्स लिखता तो फिर एक मैट्रिक्स की बात होती। अब मैं मैट्रिसेस लिख रहा हूँ मतलब मोर देन वन। तो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि ऑर्डर ऑफ ऑल द एंट्रीज मस्ट बी सेम। दूसरी कंडीशन ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ मैट्रिसेस मस्ट सेम। अब हम एग्जाम्पल जो हमने 3 मैट्रिसेस लिखे हैं इनको देख लेते हैं। हमने कंपैरिजन करना है, आपस में इनको कंपेयर करना मैट्रिसेस को कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो किसके इक्वल है। जब मैं मैट्रिक्स ए की बात करता हूँ, पहले तो हमें तीनों मैट्रिसेस के ऑर्डर्स का पता होना चाहिए। पहले मैट्रिक्स की बात करता हूँ तो इसका ऑर्डर मैं कैसे लिखूंगा, उसी फार्मूले से, m/n वाले फार्मूले से। अब m/n का फार्मूला क्या है कि नंबर ऑफ रोज गिननी है, नंबर ऑफ कॉलम्स गिनने हैं। नंबर ऑफ रोज की बात करता हूँ तो वो इसमें कितनी है, 1 2 रोज हैं, 2 लिखूंगा। एक और चीज कि ऑर्डर जो है वो उसको, किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को आप उस मैट्रिक्स के राइट बॉटम पे लिख सकते हैं। ये उसका दूसरा तरीका है रिप्रेजेंट करने का। 2 बाय 2 रोज हैं, कॉलम्स कितने हैं 1 और 2, 2 ही कॉलम्स हैं। तो ये हमने ऑर्डर लिख लिया मैट्रिक्स ए का। इसी तरह से बात करूं मैट्रिक्स बी की तो सेम दिख रहा है आपको, 4 ही एंट्रीज हैं ए में, 4 ही बी में है, उसी तरीके से लिखी हुई हैं। तो आप इसका ऑर्डर लिख सकते हैं 2/2। सी की बात करें तो 2/2 लिख सकते हैं। ऑर्डर हमने देख लिया कि ऑर्डर सेम था, फर्स्ट कंडीशन होल्ड कर गई, सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन की बात करें तो सेकंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ मैट्रिसेस मस्ट सेम, कि उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी सेम। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए की बात करूं, मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, मैट्रिक्स ए की बात करूं तो लिखा है 1 2 3 एंड 4। मैट्रिक्स बी की बात करूं, अब मैं कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज की कंडीशन 2 की बात करने जा रहा हूं। मैट्रिक्स बी की बात करता हूं तो 1 4 2 3। अब यहाँ पे सी मैट्रिक्स भी लिख लेते हैं। मैट्रिक्स सी क्या है हमारे पास, 1 3 2 4। अब मुझे कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को चेक करना है कि क्या सेम है, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि ये मैट्रिसेस भाई सेम है, इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती है, जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स ए में 1 लिखा हुआ है पहली पोजीशन पे, मैट्रिक्स बी में भी यहाँ पे इस पोजीशन की जो एंट्रीज है वो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है, इस पोजीशन की। अब 3 की बात करता हूँ, यहाँ पे 3 है। मैट्रिक्स बी में बात करूं तो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 4 है, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 4 है। 2 की बात करूं तो ए में 2 है और बी में इस 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 2 है, मतलब उसी पोजीशन वाला नंबर, उसी प्लेस वाली एंट्री को कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री कहते हैं। 4 की बात करें, इधर 4 है ए में और बी में 3 है।
तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए, जो नंबर ए में है वही बी में होना चाहिए, उसी पोजीशन पे होना चाहिए, तब हमारी वो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज कहलाती हैं, तब वो जो दोनों मैट्रिसेस हैं वो इक्वल कहलाएंगे। अब मैट्रिक्स ए की बात करें तो इसमें फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, बी में भी 1 है, चलें ये कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होगी। 3 की बात करता हूँ मैट्रिक्स ए में, यहाँ पे 3 है, मैट्रिक्स बी में यहाँ पे 4 है, तो मतलब अगर यहाँ पे 3 होता तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल थी हमारे पास। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो A जो है ये B के इक्वल नहीं हो सकता। आप लिखोगे कि A इज नॉट इक्वल टू B। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो चुकी थी, लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई। अब A को मैं C के साथ कंपेयर करता हूँ, यहाँ पे 1 है, C में भी यहाँ पे 1 है, कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हुई। A में यहाँ पे 3 है, C में भी 3 है, कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम। A में यहाँ 2 है, C में भी 2 है, कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम। 4 है, इधर भी 4 है, तो इस चीज़ को हम लोग कहते होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। तो हमने चेक किया कि A और C जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी सेम, मतलब दोनों का ऑर्डर 2×2। जब हमने दूसरी कंडीशन की बात की, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज की, तो हमने चेक किया कि A और C की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हैं, तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स C। तो ये हमने इक्वल मैट्रिसेस के बारे में पढ़ लिया। होपफुली आपको ये आज का जो लेक्चर है ये क्लियर हो गया होगा। हम इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस पढ़ा। फिर हमने ये पढ़ा कि मैट्रिसेस का आइडिया हमें किसने दिया। तो आइडिया एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, आर्थर गेलेर, जिसने हमें 19th सेंचुरी में उन्होंने हमें मैट्रिक्स का जो है वो आइडिया दिया। उसके बाद हमने पढ़ा कि मैट्रिक्स क्या होता है, अरेंजमेंट है, नंबर्स की अरेंजमेंट है, और उन नंबर्स के दरमियान इक्वल स्पेसिंग होनी चाहिए। उसके बाद हमने रो एंड कॉलम पढ़ा कि मैट्रिक्स में रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वे में जो एंट्रीज रिप्रेजेंट की जाती हैं वो रो कहलाती हैं। हमने मैट्रिक्स एग्जांपल से देखा कि रो क्या चीज़ है किसी भी मैट्रिक्स में। फिर उसके बाद हमने कॉलम की बात की, वर्टिकल वे में जो एंट्रीज रिप्रेजेंट की जाती हैं उसको हम कॉलम कहते होते हैं। उसके बाद हमने ऑर्डर की बात की। ऑर्डर के बारे में मैंने आपको बताया कि आपकी पहली ही एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऑर्डर के बारे में ही है। हमने ऑर्डर पढ़ा, फिर ऑर्डर का फार्मूला पढ़ा कि m/n होता है। फिर हमने कोई एक एग्जांपल ली, उसको हमने ऑर्डर फाइंड आउट किया। इसी तरीके से आपने एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चंस हैं वो करने हैं, सेम यही मेथड होगा। उसके बाद इक्वल मैट्रिसेस का पढ़ा। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं हमने पढ़ा कि 2 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन ये है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरी कंडीशन ये होती है कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का लेसन। होपफुली आपको समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं से कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे, 1.1 की तरफ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।